तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई रोज जुमेरात। आइंदा हफ्ते में क्या होने वाला है इस वीडियो का मौजू है। तो इसमें जो है मैं दूसरों से बिल्कुल जो है डिफरेंट, यानी मेरा तरीकाकार ये है कि आइंदा जिन लोगों के ऊपर अच्छे या बुरे हालात जो हैं वो अहम और ख़ास कैफियत गुजरनी है उसके बारे में इजहार करता हूँ। तो इस वीडियो में भी जो है आइंदा हफ्ते किन किन लोगों के ऊपर जो है किस किस तरह के हालात वाक़यात गुजरने हैं तो उसका मैं बयान करूँगा। जो लोग 1947 से लेके 1967 तक के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुजुर्ग हजरात जो हैं आइंदा हफ्ते जो है अपने अहम कामों में रुकावट, खराबी, परेशानी जो है इस चीज़ का सामना कर रहे होंगे और जो है उनको जो है अपने नीचे मामलात जो हैं वो जो जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर या वो जिनके सरपरस्त हैं वो जो है मतलब है अपने नीचे मामलात को जो है बनाए अपने जो है अपने अहम कामों में रुकावट, खराबी, नाकामी, परेशानी इसी अरसे में जो है इस उम्र के जो है लोग जो सेहत के हवाले से लागर हैं उनको भी बड़ी एहतियात करनी बनती है कि मौत और ज़िंदगी के तो अल्लाह के हाथ में ही है, मगर जो है वो अपने आप में जो है इस तरह की कोई कैफियत महसूस कर रहे होंगे कि जैसे जो है अब मेरा दुनिया में कुछ नहीं रहा। तो बहरहाल जो है ये मैं फिर तो रहा हूँ कि जो लोग 1947 से लेके 1967 तक के अरसे में पैदा हुए हैं इन 20 सालों के दौरान वो बुजुर्ग हजरात के लिए जो है आइंदा हफ्ता जो है यानी 1 जून से 8 जून तक का वक्त जो है ये अच्छा नहीं है। इस अरसे में जो है वो अपने अहम कामों में रुकावट, नाकामी, परेशानी, खराबी और जो है जैसे जो है हर मामले में जो है जैसे रोक पड़ जाती है तो इनको जो है इस अरसे में जो है सब्र और तहम्मुल इख्तियार करना बनता है। इसके बाद आ जाता है जो लोग 1984 से यानी 1984 से लेके 1990 तक यानी 1999 तक के अरसे में पैदा हुए, यानी 1984 से लेके 1990 तक के अरसे में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए जो है परेशानी का सबब बनेगा आइंदा हफ्ता 1 से 8 जून के अरसे में जो है इनको एहतियात जो है करनी चाहिए। ये अचानक व गैर मुतवक्का जो है तौर पे जो है कोई ऐसी सूरत पैदा हो सकती है जो कि परेशानी का बायस हो तो इनको चाहिए कि ये अपने अहम मामलात में ये जैसे ड्राइविंग करते हुए या मशीनरी के करीब जो है या कोई अहम गुफ्तगू करते हुए गलत फिक्राना कह जाए, यानी दिमाग में परेशानी की वजह से गफलत और जो है जैसे जो काम कर रहा होता है बंदा उससे ध्यान हटने की वजह से भी जो है कोई अचानक वो परेशानी का वाकया पैदा हो सकता है तो इन लोगों को भी जो है एहतियात करनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि जो लोग 1990 से लेके 1993 तक के अरसे में पैदा हुए हैं उनके ऊपर जो है 1 से 8 जून तक का वक्त अच्छा है। इस अरसे में जो है ये अपने अहम कामों को जो है कामयाबी दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करें और जो है इसी अरसे में जो है एक इबादत और दुआ करना भी बनता है कि अल्लाह ताला इस वक्त को जो है आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने। तो इसके बाद आ जाता है जो लोग 1994 से लेके 1997 तक के अरसे में पैदा हुए हैं इस अरसे में पैदा होने वाले लोगों के ऊपर भी अच्छा वक्त है। इनको चाहिए कि जो है 1 से 8 जून तक के अच्छे टाइम में जो है अपने अहम मकसद में भरपूर कोशिश करें ताकि जो है इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक फ़ायदा देखें। तो इस अरसे से काम लेना इनको बनता है। इसके बाद आ जाता है कि जो लोग 2004 से लेके 2006 तक के अरसे में पैदा हुए हैं बच्चे और उनको भी चाहिए कि अपनी इस नौजवानी में जो एक अच्छा टाइम जो है वो अपने ऊपर देख रहे होंगे तो अपने जो है मामलात को कामयाबी दिलाने के लिए जो है उनको भी जो है अपनी तालीम में अपना कैरियर बनाने में जो है एक भरपूर किस्म की कोशिश करनी चाहिए। जो कमी पेशी है उस कोशिश से और जो है इस अरसे में दुआ से जो है अल्लाह ताला ज़रूर जो है इनके भी मामलात जो हैं वो उन्हें कामयाबी देगा खुदा की ज़ात। तो इसी तरह जो है इस आने वाले हफ्ते में जो है ये जो डेटें दी हैं मैंने इस अरसे में जो पैदा हुए हैं लोग ये वीडियो दोबारा रिपीट करके भी आप समझ सकते हैं। आप या आपके इर्द गिर्द में जो है इन तारीखों के दौरान जो पैदा हुए हैं उनके ऊपर जो बताई है मैंने अच्छी बुरी कैफियत गुजरने की तो आप जो है इससे बिल्कुल जो है आप भी आगाह रहना। अगर आप इन तारीखों के दरमियान पैदा हुए हैं, अगर आपके इर्द गिर्द जो है जो बुजुर्ग लोग हैं या आपके जो है वालिदैन हैं, आप खुद हैं, अपने दोस्त हैं तो उनको ज़रूर आगाह करना इस वीडियो से, उनको भी शेयर करना ताकि वो भी जो है इस वीडियो और आइंदा आगाही से जो है मुस्तफ़ीद हों। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से वस्सलाम।